हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो ये हमारी जो क्लास की CDP की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे इस क्लास में रहते हैं और ये हमारी 14th क्लास है। इससे पहले 13 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप एक एक क्लास को देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन इस सीरीज में रहते हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाके देख सकते हैं। ठीक, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते रहे हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको इससे वीडियो से अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली CTET और अदर स्टेट के जो भी हमारे टेट एग्ज़ाम्स हैं, जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, उनको ये टारगेट करती है वीडियो। तो लास्ट तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मनोचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग का संदर्भ है। तो हमें बताना है कि मनोचित्रण क्या है, किस संदर्भ में बात करता है मनोचित्रण। तो ऑप्शन ए है अर्थग्राह्यता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने की एक तकनीक है। ऑप्शन बी है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है। ऑप्शन सी है मन का चित्रण खींचना है। और ऑप्शन डी है मन के कार्य का अन्वेषण करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मन के कार्य का अन्वेषण करना क्या कहलाता है? आपका मनोचित्रण कहलाता है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि। बालिका जो शिक्षा है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि क्या कारण होता है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए, बालिकाएं जो हैं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। ऑप्शन बी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। ऑप्शन सी है अतीत में बालिकाओं की बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। और ऑप्शन डी है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विकास शुरू होता है। तो हमें बताना है कि विकास जो है कहाँ से शुरू होता है, यानी कौन सी अवस्था से हमारा विकास शुरू होने लगता है। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी है प्रसव पूर्ण अवस्था से। ऑप्शन सी है शैशवावस्था से। और ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था से हमारा जो है बच्चे का जो है विकास शुरू होने लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन बी है प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी है भाषिक बुद्धि। और ऑप्शन डी है स्थानिक बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि कहलाती है जो पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानती है और उनको क्या करती है? वर्गीकृत करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि जो है प्राकृतिक बुद्धि पहचानती है और वर्गीकृत करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन रिक्त स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। ऑप्शन बी है बुद्धि के वितरण। ऑप्शन सी है बुद्धि की वृद्धि। और ऑप्शन डी है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्धि के वितरण के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या लगाया था इस क्वेश्चन का आंसर वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन जो है अनिवार्य रूप से एक है, क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन बी है मनोगतिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक परिघटना। और ऑप्शन डी है भावात्मक व्यवहार। तो क्या है एक चिंतन? तो चिंतन जो है हमारा एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि।
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो उसके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? रिक्त स्थान बताना है कि वो जो संरचना है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रतिक्षण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है समावेशन और ऑप्शन डी है स्कीमा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, समावेशन कहलाती है वो प्रक्रिया। क्या कहलाती है? समावेशन। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे रिक्त स्थान को बढ़ावा मिलता है। तो किस चीज़ को इस चीज़ से बढ़ावा मिलता है कि जब एक बच्चे को सहायता प्राप्त होती है कि वो एक विषय को दूसरे विषय से आसानी से जोड़ लेता है। ऑप्शन ए है पुनर्वलन, ऑप्शन बी है ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण, ऑप्शन सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं या भिन्नताओं और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। तो बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना रिक्त स्थान के लिए है। तो किसके लिए है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, ऑप्शन बी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, ऑप्शन सी है विद्यालय का नाम रोशन करने और ऑप्शन डी है अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकाली जाती हैं। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोलबर्ग ने सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा है? ऑप्शन ए है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी है नैतिक तर्कणा, ऑप्शन सी है नैतिक यथार्थवाद और ऑप्शन डी है नैतिक दुविधा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिक तर्कणा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान में सहायता की आवश्यकता है। तो किस चीज़ में सहायता की आवश्यकता है ऐसे विद्यार्थियों को? ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र में यानी कि इमोशनल एरियाज में, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल यानी कि हायर थिंकिंग स्किल्स, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र और ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करते हैं। तो किस चीज़ में और सहायता करती हैं? ऑप्शन ए दुश्चिंता, ऑप्शन बी है समाजीकरण, ऑप्शन सी है मूल्य द्वंद्व और ऑप्शन डी है आक्रामकता। तो किस चीज़ में सहायता करती हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजीकरण। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए आँखों का रंग, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और ऑप्शन डी है चिंतन पैटर्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आँखों का रंग। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या लगाया था इस क्वेश्चन का आंसर वह भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं। तो विद्यार्थी की जो त्रुटियां हैं यानी कि जो गलतियां हैं वो किस ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, ऑप्शन बी है भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता, और ऑप्शन सी है उनके ज्ञान की सीमा, ऑप्शन डी है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के बारे में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आवश्यक युक्तियाँ। ठीक है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के रिक्त स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। तो किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता, ऑप्शन बी है अंतः संबंध, और ऑप्शन सी है निरंतरता, ऑप्शन डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, तो सीमा की और लीना की जो है वैयक्तिक भिन्नता अलग अलग है। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो किसके अतिरिक्त, इन चार में से किसके अतिरिक्त सभी जो हैं वातावरण कारक विकास को आकार देते हैं? ऑप्शन ए है पौष्टिक की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणात्मकता, ऑप्शन डी है शारीरिक गठन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी जो हैं वातावरणीय विकास को आकार देते हैं। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक रिक्त स्थान से बचती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज़ से बचती है? तो अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है लैंगिक समानता, ऑप्शन बी है लैंगिक पूर्वाग्रह, और ऑप्शन सी है आपका सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी है लैंगिक संवेदनशीलता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को सीखने लगता है? तो ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक चरण, और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो डी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन ए रूप यानी कि फॉर्म, ऑप्शन बी है दर यानी कि रेट, ऑप्शन सी है अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी शामिल हैं विकास के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह विचारात्मक प्रक्रिया यानी कि थिंकिंग प्रोसेस जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं को प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? ऑप्शन ए रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी है अभिनव यानी कि इनोवेशन, ऑप्शन सी है बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस, और ऑप्शन डी है नव विचार यानी कि न्यू आइडिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मकता। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन करे या देखे। आपने 20 क्वेश्चन ये किए होंगे, यानी कि ये 20 क्वेश्चन आपने एज अ मॉक टेस्ट लगाए होंगे। आपने अपना स्कोर भी देखा होगा कि आपने कितना स्कोर किया, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों को जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।